अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन 2n-1 इज़ डिविजिबल बाय 3 फॉर एनी नेचुरल नंबर वेयर n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। ठीक है ना। जब भी हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होगी, तब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 3 से इजीली डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, द गिवन इक्वेशन फ्रॉम द क्वेश्चन। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वही हमने मेंशन कर दी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। 2 एक्सपोनेंट 2 इंटू n-1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और अब हमने क्या किया, सपोज कर लिया सबसे पहले लेट n इज़ इक्वल्स टू 1। हमने n इज़ इक्वल्स टू 1 सपोज कर लिया, और हमने इसको क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। तो जहाँ जहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर n गिवन था, वहाँ हमने 1 को पुट कर दिया। तो जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 1 को पुट कर दिया n की जगह पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ यूँ बन गई जी। तो हमारे पास इक्वेशन यू बन गई कि क्योंकि हमने 2 को मल्टीप्लाई बाय 1 करवाया, तो पावर में 2 आ गया, तो 2 की पावर 2 माइनस 1। जैसे ही 2 की पावर 2 का हमने सॉल्यूशन निकाला, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, तो 4 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आंसर इक्वेशन का 3 आ गया। अब 3 क्या है, 3 से डिवाइड होता है, मीन्स दैट कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आया है, दिस इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 जो है वो इजीली 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप n की जगह पे आप उस इक्वेशन में 2 पुट कर ले, तो 2 की पावर आपके पास 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 टू द 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16 माइनस 1 करेंगे आपके पास, तो रिजल्टेंट आंसर 15 आ जाएगा। इसी तरीके से 15 भी इजीली 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 15 भी इजीली 3 से डिवाइड हो जाता है। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास क्या कर दिया, हमने सपोज कर लिया, हमने इंडिकेटिव हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करते हुए हमने सपोज कर लिया n इज़ इक्वल्स टू जो है ना, वो हमारे पास क्या है, k है, और हमने k को क्या कर लिया, पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके से बनती हुई आ गई, नाउ लेट n इज़ इक्वल्स टू k एंड पुट इन इक्वेशन 1 यूजिंग इंडिकेटिव हाइपोथेसिस। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन के आ गई, 2 एक्सपोनेंट 2k माइनस 1 वियर k इज़ एन इंटीजर। k हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, और इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा ना, जब भी हम k की जगह पे कोई भी इंटीजर पुट कर लेंगे, वो डिविजिबल बाय 3 होगा। जैसे कि हमने पहले भी इसको 1 और 3 को पुट करके देखा, 2 को पुट करके अज्यूम किया। ठीक है, तो अब यही इंडिकेटिव हाइपोथेसिस का ही हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, और हम क्या करेंगे, k के नेक्स्ट इंटीजर पे जाएंगे। तो k का जो हमारे पास नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, k प्लस 1 होगा। ठीक है ना, k का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, हमारे पास k प्लस 1 होगा। नाउ वी नीड टू मूव नेक्स्ट इंटीजर, दैट इज़ k प्लस 1। चूँकि k हमारे पास एक इंटीजर है, इसका नेक्स्ट k प्लस 1 होगा, और इससे पहले वाला हमारे पास क्या होगा, k माइनस 1 होगा। चूँकि हम नेक्स्ट पे जाने, तो हम नेक्स्ट से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, वो तमाम इंटीजर्स के लिए फॉलो कर रही है कि वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। अच्छा, अब हमने क्या किया कि k की जगह पे हमने k प्लस 1 हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2 की पावर 2n माइनस 1। ठीक है ना, तो हमने n की जगह पे क्या पुट कर दिया, k प्लस 1 पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, 2 एक्सपोनेंट 2 इंटू k प्लस 1, और माइनस 1 हमारे पास पहले से ही मौजूद था। हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2 एक्सपोनेंट 2k प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन एक्सपेंड हो गई। अब चूँकि हमें क्या करना है, इसको ऐसी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हमने इंडिकेटिव हाइपोथेसिस को भी फॉलो कर रहे, तो इस तरीके की इक्वेशन करना है कि ये इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो जाए कि ये 3 से डिवाइड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, नाउ सब्सटीट्यूटेड +3 एंड -3 इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, +3 और -3 को ऐड करने जा रहे हैं। चूँकि पता है, अगर हम कोई भी वैल्यू एक जैसी प्लस और माइनस के साथ ऐड करते तो रिजल्टेंट आंसर 0 आएगा, तो इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़ाहिरी तौर पे इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन। तो हमने क्या किया, +3 और -3 को क्या कर दिया, इस इक्वेशन के अंदर ऐड कर दिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ बन के आ गई, 2 एक्सपोनेंट 2k और मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट 2। इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि किसी की बेस अगर सेम हो तो उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ठीक है ना, बेस अगर एक जैसे हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, 2 एक्सपोनेंट 2k मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट 2, -1 का -1 एज इट इज़ आ गया, +3 और -3 इसके अंदर ऐड हो गया।
नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड होते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, हमारे पास 2 एक्सपोनेंट 2 का एज इट इज़ आ गया, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4 आ गया, सही है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, -1 था, -1 -3 इक्वल क्या हो गया, -4 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये -4 हमारे पास आ गया और प्लस का 3 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद जो हमारे पास हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने देखा कि 4 कॉमन आ रहा है, चूँकि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ तो 4 × 2 के 2 की पावर 2 के, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई प्लस 3, तो 4 हमारे पास क्या हो रहा है, 4 यहाँ पे हमारे पास इजीली कॉमन मिल रहा है, तो हमने 4 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, सही है। 4 को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो 2 के हमारे 2 की पावर 2 के हमारे पास एज इट इज़ आ गया, -1 एज इट इज़ आ गया और +3 हमारे पास सेम एज इट इज़ अबव इक्वेशन से आ गया। अगर हम इसको नोट करें, 2 की पावर 2 के -1 हमारे पास पिछली जो हमारे पास जब हमारे पास के इंटीजर था उसको उसी के मुताबिक आ रहा है, ठीक है ना। और हमने ये इसको देखा भी था कि जो हमारे पास 2 की पावर 2 के -1 है, इसको अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई भी के का इंटीजर पुट करते हैं तो ये डिविजिबल बाय 3 आता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम द लास्ट इंटीजर के, ठीक है ना, वी पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही हमने के को इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया, वी गेट 2 की पावर 2 के -1 और हमने कहा कि और उसको हमने अंदाज़ा भी लगा लिया कि ये जो 2 की पावर 2 के -1 है ये डिविजिबल बाय 3 है। तो हमने इस 2 एक्सपोनेंट 2 के -1 को एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया m के बराबर और पुट कर लिया इक्वेशन 2, जिसको हमने अभी इक्वेशन नंबर 2 कहा था लास्ट इक्वेशन को, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर जहाँ पे भी हमारे पास 2 की पावर 2 के -1 मिलेगा वहाँ पे हमने क्या किया, m को इजीली पुट कर दिया, ठीक है ना। 2 की पावर 2 के -1 इक्वल्स टू m हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया, लेट कर लिया। इसको लेट करने के बाद क्या हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन गई, 4m + 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया। 4m है, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, चूँकि मुझे 3 की टर्म में चाहिए और m तो मुझे वैसे ही पता है कि 3 से डिविजिबल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लास्ट इंटीजर दैट इज़ k, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 4m को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3m + m से, ठीक है, और +3 एज इट इज़ आ गया। 3m + m इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को आप देखें 3 से अगर डिवाइड करवाऊँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड इस इक्वेशन को मैं अगर 3 से डिवाइड करवाऊँ तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा, m बच जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, सही ना। और m/3 हमारे पास 1 आ जाएगा। चूँकि हमें m तो पता है, वैसे ही क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, जो कि हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी 2 के -1 जिसको हमने अज्यूम किया है हम m, तो वो तो हमारे पास 3 से डिविजिबल वैसे ही बन रही है। तो हमने क्या किया, हमने बिल्कुल ये अंदाज़ा लगा लिया। सो हमारे पास जो अबव इक्वेशन है ये प्रूव हो गई कि ये इस पूरी इक्वेशन को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ, ठीक है ना, चूँकि m भी हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इंटीजर है, तो जैसे ही उसका कोई सॉल्यूशन आएगा तो वो भी m के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड इजीली हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा, सो द अबव इक्वेशन इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। एक्सप्लेन मैंने कर दिया, अगेन फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 3m + m + 3 ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है ना। m हमारे पास क्या है, m हमारे पास है 2 एक्सपोनेंट 2 के -1 इज़ इक्वल्स टू m, और ये k है, ये हमारे पास पिछला इंटीजर था। और ये पिछला इंटीजर का मतलब ये है कि हम इसको पुट करेंगे, कोई भी इंटीजर k की जगह पे पुट करेंगे तो वो इक्वेशन ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब m ऑल्सो हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, जो भी m की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे या जो भी इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से 3 हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, m तो वैसे ही हमारे पास डिविजिबल बाय 3 बन ही रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वाली ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास प्रूव हो गई कि ये 3 से इजीली क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम मैथमेटिकल इंडिक्शन कर चुके, हमने प्रिंसिपल इस्तेमाल किया, तो जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन थी 2 एक्सपोनेंट 2n - 1, ये प्रूव हो जाती है कि इसके अंदर हम कोई भी n की जगह पे इंटीजर कोई भी नंबर पुट करेंगे, नेचुरल नंबर पुट करेंगे जो कि ग्रेटर दैन 1 होगा, वेयर n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना, तो वो 3 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है आप लोग का। अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया।